Okay, so recording is on. So अध्याय 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे श्लोक संख्या 40. We are reading Bhagavad Gita as it is, purports by His Divine Grace Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So you have Hindi as well. You will read the translation. Okay. So नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. So Prabhu, you want to read loudly? Come this side. Okay, maybe Raju Prabhu, you want to read loudly? We cannot hear you. No? Ajay sir, you want to read loudly? Yeah. Prabhu, I'm sorry, actually I have not heard. Here was some noise. Okay. No, So I just muted. no problem. So you Raju, you want to read? Okay, No, Raju. Okay, no problem. Yeah. So one of you read, please. 39. No, we are doing 40. Let me. Okay. I can read again in English. Okay. Everybody focus now. So we are reading from chapter 2, shloka 40. 39 skip kar raha hoon. I want you to read that on your own as a homework. If you have questions, you can ask. So we are doing 40. I will read the translation and shloka again. नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है. So अल्प प्रगति भी महान भय से. It was how is it said in Hindi once again, Prabhu? इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है. महान भय से रक्षा करती है. So हम लोग देखेंगे from Srila Prabhupada's तात्पर्य how that is so. Please Prabhu, read. कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्णा भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना. ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है. भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है. किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है. अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए. यदि कृष्णा भावना अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है. अतः अगली बार 2% से शुभ आरंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता. अजामिल ने कृष्ण भावना अमृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उससे 100% लाभ मिला. इस संबंध में श्री भागवतम में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है. त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्वो अथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः. यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना अमृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि. और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसका क्या लाभ होगा. अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा. भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्णा भावना अमृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी
पुनः कृष्णा भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्णा भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। So, Lord Krishna is भगवान श्री कृष्ण ने अभी अर्जुन को आत्मज्ञान बताने के बाद अब अर्जुन को हिंट्स देते जाएंगे। कर्म योग, बुद्धि योग मीन्स भक्ति योग, बुद्धि योगा मीन्स हम अपनी बुद्धि को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। तो शीला प्रभुपाद उसे अर्लियर श्लोका में ट्रांसलेट करते हैं, बताते हैं दैट इट इज़ बुद्धि योगा इज इक्वल टू भक्ति योगा। हम कैसे अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं, सो दैट इज़ भक्ति योगा। भगवान बोलते हैं कि आई प्रोवाइड द इंटेलिजेंस सो यू कैन कम टू मी। तो उस प्रकार से दिस बुद्धि योगा बिकम्स भक्ति योगा। तो आज भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भी इस मार्ग पे किया हुआ कार्य बड़े से बड़े भयानक भय से, बड़े से बड़ी भयानक सिचुएशन से हमें बचाता है। यस, सो लाइक शीला प्रभुपाद वाज एक्सप्लेनिंग इन द तात्पर्य में बता रहे थे कि भौतिक स्तर पे जो भी आप कार्य करते हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं हो, देयर इज नॉइज, कैन समवन म्यूट देयर। सो भौतिक स्तर पे आप कोई भी कार्य करते हैं और वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसे असफल माना जाएगा। यस, यू स्टार्ट समथिंग, यू स्टार्ट बिल्डिंग बिग 10 माले की बिल्डिंग बनानी है, लेकिन काम आधे में छूट गया, तो देन you stop at the 5th floor, then you cannot finish the work and building is left empty. वहाँ पर केवल घोष आके रहेंगे because it's empty, it's useless, so you cannot do anything about it. But उसी प्रकार से अगर आप बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब तक आप उसे एंड तक नहीं लेकर जाते, तो देन इट बिकम्स निष्फला, उसका कोई रिजल्ट नहीं। बट अगेन कृष्णा कॉन्शियसनेस शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो नाइस दैट आप इसमें कोई सा भी कार्य करते हैं, इट बिकम्स योर परमानेंट एसेट। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में कई लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या लेकर जाएंगे अपने साथ। यस, सो मृत्यु के बाद क्या लेकर जाएंगे। You always hear खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, what we will take. So yes, we won't take anything. जब हमारा जन्म हुआ था तो हम पिछले जन्म में मे बी अरबपति हों, लेकिन जब हमारा जन्म हुआ तो हम माँ के गर्भ से वो अरबों लेके बाहर नहीं आए, that this is from my previous life. So it doesn't come. And neither if you make Arabs of money, lakhs and crores of money, तो हम उसे नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। यस, सो आम तौर पे इस भौतिक संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में, हमें ये शिक्षा दी जाती है ज़्यादातर। आप देखेंगे कि बचपन से लेके जब हम स्कूल जाते हैं, अनटिल वी गो टू कॉलेज, फिर हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, फैमिली में होते हैं, तो हमें 24 आवर्स बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये दिमाग में साइकोलॉजी बिठाई जाती है दैट मनी इज़ द सक्सेस ऑफ लाइफ। अगर आपको मेजर करना है सक्सेस ऑफ लाइफ, तो उसकी एक ही डेफिनेशन हमें सिखाई जाती है, मनी। सो द मोर समवन हैज़ मनी, उसको समाज में कंसिडर किया जाता है कि ही इज़ मोर सक्सेसफुल। सो मटीरियल टर्म्स में ही मे बी सक्सेसफुल, बट उसका सक्सेस टेम्पररी है, क्योंकि जैसे ही मृत्यु होगी उसका सक्सेस गायब। सो हमें सक्सेस भी उतना पाना चाहिए इस संसार में जितना हम कैरी कर सकें, हमारे लिए यूज़फुल हो, उतना सक्सेस हमारे जीवन में हो, उतना मनी हो, उतना यश हो
कि हम उसे कृष्ण की सेवा में लगा सकें. अदरवाइज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैविंग टू मच, जो कि आफ्टर ऑल फिनिश हो जाएगा इन द एंड. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो इवन एट आवर होम, हमारे घर पे छोटे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए दैट ओके, one of the measures of success can be money, but it is not the ultimate success. पैसा एक मेजरमेंट हो सकता है सक्सेस का, पर ये अल्टीमेट मेजरमेंट नहीं है. अल्टीमेट मेजरमेंट सक्सेस का वो होता है जो हम इस जन्म में भी है और मैं आगे भी उसे लेके जा सकता हूँ. आप नहीं चाहोगे कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हो जो मेरे पास इस जन्म में तो हैं पर मैं आगे जन्म में भी लेके जा सकूं. एवरीबडी वुड वांट दैट, कि मैं इस जन्म में जो कमाऊं वो मेरे साथ अगले जन्म में भी चले. तो वो शीला प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोका में, इस तात्पर्य में समझा रहे हैं. सो इट इज़ नॉट मनी, पैसा तो नहीं लेकर जा सकोगे, लेकिन दूसरे प्रकार का पैसा है. कौन सा दूसरे प्रकार का पैसा? हरि नाम रूपी पैसा कमाया हुआ. बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ स्पिरिचुअल बैंक. हम सबके पास एक स्पिरिचुअल बैंक है हमारी आत्मा के साथ. एंड जितना आप हरि नाम कमाओगे, हरि नाम जप करोगे, जितना आप भक्ति में सेवा करोगे, वो सब आपके स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में जमा होता जाता है. तो थोड़ा सा भी किया हुआ आपको भयानक से भयानक स्थिति से बचा लेता है. कैसे? शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में मेंशन कर रहे हैं अजामिल का. सो पुराने काल में एक ब्राह्मण रहे, उनका नाम अजामिल था. सो वो बड़े ही अच्छे कुल में जन्मे थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उनको सब भक्ति मार्ग पे थे. सारे रिचुअल्स वगैरह, वेदों को फॉलो करना, एवरीथिंग अजामिल वॉज डूइंग व्हाट वॉज राइटली डन बाय अ डिवोटी. जो कुछ एक भक्त करता है वो सब कुछ अजामिल कर रहे थे. लेकिन किसी कारणवश उनकी नज़र एक वैश्या पर पड़ी और उनके साथ उन्होंने उनके संग में आ गए. यस, सो अजामिल मेट अ वुमन and then he fell down. He missed his spiritual opportunity. तो अजामिल ने उनसे मिलकर शादी की और उनके 10 बच्चे हुए. और धीरे धीरे कहा जाता है कि अजामिल became degraded. He became a robber, became a thief. तो वो कुस्त्री के संग में उनके सारे जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे उनके जीवन में, भक्त होने के सारे जो लक्षण थे, वो उन्होंने खो दिए और खोते गए. लेकिन भगवान की कुछ उन पर तो भी ऐसी कृपा थी कि न चाहते हुए भी उन्होंने अपने बेटे का नाम, सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था. सो हिज यंगेस्ट सन, ही नेम्ड हिम नारायण. तो जब उनकी मृत्यु का समय आया और यमदूत अजामिल को लेने आए, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन भक्ति करते थे पहले, लेकिन उसके बाद में वो पूरे पाप कर्मों में फंस गए. तो अजामिल को लेने यमदूत आए. तो जब उन्होंने यमदूतों को देखा तो उनके मुख से अनायास, अनविलिंगली नारायण 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 पुकारने लगे. सो नारायण पुकारने से ही वॉज कॉलिंग आउट टू हिज यंगेस्ट सन. अपने पुत्र को बुला रहे थे, जो सबसे छोटा बेटा था उनका नारायण, उसको बुला रहे थे. नारायण नारायण पुकारने से वहाँ पर जब उनको यमदूत लेकर जा रहे थे, वहाँ पर विष्णु दूत आ गए. तो विष्णु दूत और यमदूत में आपस में वार्तालाप हुआ. दे बिगैन टू टॉक. हे यमदूतस, व्हाई आर यू टेकिंग दिस जेंटलमैन? बोला
यमदूतों ने बोला तुम कौन हो? बोले हम विष्णु के दूत हैं। बोले तुम कौन हो? हम यमदूत हैं, हम इसे पकड़ के लेके जाएंगे। बोले क्यों लेकर जाओगे? बोले पूरा जीवन इसने पाप कर्म किया है, तो ये हमारे डिपार्टमेंट का आदमी है, इसको लेके चलो, गिरफ्तार करो इसको, चलो। हाँ, सो उसको रस्सी वस्सी बांध दी थी। दे आर रेडी टू टेक हिम। विष्णु दूत बोलते हैं कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। बोले क्यों? बोले इसने नारायण पुकारा है, तो ये हमारे डिपार्टमेंट का आदमी है। तो स्टोरी से अर्थ क्या निकलता है कि हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं, बिना मन लगे भी अगर हम चैंटिंग करते हैं, वैसे तो पूर्णता से मन लगा के चैंटिंग करना चाहिए, ध्यान पूर्वक चैंटिंग करना चाहिए, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र की ध्वनि जो है हमारी जीवा से हमारे कानों को सुनाई देनी चाहिए और कानों से एंटर होकर हमारे हृदय में आनी चाहिए। सो देन प्रॉपरली हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम भगवान को पुकार रहे हैं दिल से। बट इवन देन अगर हमारा ध्यान भटकता हो, इधर उधर माइंड जाता हो और केयरलेसली भी चैंटिंग करते हो, इवन देन वो चैंटिंग में, बेस्ट चैंटिंग तो नहीं बट स्टिल चैंटिंग में शामिल होता है। तो इट इज कॉल्ड नाम अपराध चैंटिंग, बट इट इज स्टिल, शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि नाम अपराध जप करते करते भी हम ग्रेजुअली ऐसा नाम जप करने से भी प्योरीफाई होते जाते हैं। सो अनविलिंगली, अनवांटिंगली जप करने से भी हमारी शुद्धि होती जाती है। तो अजामिल जो है वो अनविलिंगली बुला रहे थे नारायण को। उन्होंने भगवान नारायण को याद नहीं किया, अपने बेटे नारायण को याद किया। उसके बावजूद भी वहाँ पर विष्णु दूत आ गए उनको बचाने के लिए। सो विष्णु दूतों ने उनको कहा कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, इसे छोड़ दो। उन्होंने फिर पूरा दृश्य देखा, कैसे विष्णु दूत और यमदूत आपस में उनकी डिबेट हो रही है, कैसे उनके बीच में फाइटिंग हो रही है कि ये हम लेकर जाएंगे, इसे हम लेकर जाएंगे, ये पूरा देखा। फाइनली जहाँ पर विष्णु दूत आ जाते हैं तो यमदूत, दे हैव टू गो। यमदूत चले गए, अजामिल को फिर से जीवन दान मिला। और तब अजामिल अपने होश में आ गए कि मैं पहले एक बहुत अच्छा डिवोटी था, अभी मुझे वापस डिवोशनल सर्विस करनी है, वापस भक्ति करनी है। और उन्होंने अपने जीवन को परफेक्ट करने के बाद फिर वापस वो वैकुंठ धाम को गए। सो ही गॉट अ सेकंड चांस। यमदूत जो हैं उन्हें छोड़कर गए, विष्णु दूतास ने उनको रेस्क्यू किया। ही केम टू हिज सेंसेस एंड देन लेटर ऑन he went back to Godhead, to Vaikuntha. Ajamil Prabhu ki jai. So from Ajamila Prabhu we can learn this. So Ajamil Prabhu even छोटा सा छोटा भक्ति में किया हुआ कार्य जो कि उन्होंने पहले किया था, उस वैश्या से मिलने से पहले वो एक बहुत अच्छे भक्त हुआ करते थे, बट उसका क्रेडिट तो भी उनको मृत्यु के समय मिला और उनको सेकंड चांस मिला, दैट नाउ यू बिकम अ बेटर डिवोटी। सो एनीथिंग हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं, इट स्टेज एज अ परमानेंट एसेट। वो हम केवल लेकर जा सकते हैं, बाकी पैसा, प्रतिष्ठा, यश, नाम, एवरीथिंग इज लेफ्ट हियर। वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेवल पे बन जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स हमें केवल हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगी, नथिंग एल्स। हु विल रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर मोदी और एनी बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क एंड एनीबडी एल्स, अंबानी? हु विल रिमेंबर देम इन द नेक्स्ट लाइफ व्हेन दे आर डेड? हु नोज वेयर इज अंबानी गोइंग? इवन अंबानी डजंट नो राइट नाउ. Neither we know, neither he knows. Unless, dear Ambani ji, if you are going to ever watch this, maybe, then you become a devotee and then you can go back to Krishna Loka. This is our philosophy. You remember Krishna? आप कृष्ण लोक जा सकते हो.
you remember anything else, you become that. So भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे याद करता है वो मेरे धाम को आता है, जो देवताओं को याद करता है वो देवताओं के धाम में जाता है, जो पितरों को याद करता है, पूर्वजों को याद करता है, वो पूर्वजों के धाम में जाता है। जो केवल पुण्य अर्जित करता है तो वो केवल स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। हाँ, तो आप बोलोगे स्वर्गलोक तो बढ़िया है ना, लड्डू मिलेंगे खाने को, मस्त अप्सराएं डांस करेंगी, साथ में हम पार्क में घूमेंगे, झरने होंगे, डांस होगा, नृत्य होगा, अनलिमिटेड, सो मच एंजॉयमेंट विल बी देयर, देयर इज ओशन ऑफ लिकर देयर। ओ ओशन ऑफ लिकर, हु इज इंटरेस्टेड इन दैट? हाँ, तो ओशन ऑफ, लॉट्स ऑफ ओशंस, देयर इज ओशन ऑफ लिकर, ओशन ऑफ शुगर केन, ओशन ऑफ घी। सो लॉर्ड्स क्रिएशन इज लॉट ऑफ वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी है भगवान के क्रिएशन में। बट भगवान बोलते हैं कि क्षणे क्षणे पुण्य, कि स्वर्गलोक में भी जाओगे तो जितना पुण्य कमाया था वो फिनिश होकर वापस धरती लोक पर आओगे, और बैड कर्मा करोगे देन यू गो टू नरकलोका, वहाँ पर सफरिंग करके अगेन यू कम बैक टू ज़ीरो लेवल, वापस भूमंडल पे, वापस धरती माता पे, वापस किसी न किसी योनि में, जरूरी नहीं है मनुष्य योनि में। सो द होल पॉइंट इज हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। एवरीबडी शुड थिंक ऑफ ओके हाउ आई शुड गेट आउट, व्हाट आई शुड डू एवरी डे। हमारे जीवन में एक्टिविटी होनी चाहिए जो कंफर्मेशन देती है हमें कि आज मैंने ये एक्टिविटी की जो मेरे स्पिरिचुअल बैंक में ऐड हुई, और उस नाते से मैं किसी न किसी बड़े से बड़े मृत्यु के भय से बच सकूँगा। आर यू फॉलोइंग? एवरीबडी शुड डिपॉजिट एवरी डे। जैसे इंडिया में आपने सुना होगा कुछ स्कीम्स रहती हैं, वो घूमते रहते हैं एजेंट्स बैंक से इधर उधर से, आपने देखा होगा। वो इंडिया में मैंने देखा है कई लोग वो डेली एक पर्ची फाड़ते हैं, वो 50-100 रुपए की आपके बैंक में वो रोज़ जमा होता है। यस, एंड देन आफ्टर सम लाइक आई डोंट नो 1 ईयर और 5 ईयर और 10 ईयर्स वो एक अक्यूमुलेट हो जाता है बड़ा अमाउंट, राइट? सो सिमिलरली हमें रोज़ पर्ची फाड़नी है। तो इस ग्रुप में मैंने सब लोगों से पूछा था कि कौन सी पर्ची फाड़ोगे, तो काफ़ी लोगों ने एग्री किया कि हम मिनिमम 2 मालाएं की पर्ची फाड़ेंगे और 2 श्लोकास की पर्ची फाड़ेंगे रोज। यस, एवरीबॉडी सेड दैट वी विल रीड मिनिमम 2 श्लोकास एंड वी विल चैंट मिनिमम 2 राउंड्स। यस, अभी सब गायब हो गए। जो लोगों ने बोला था, जिस महेश भाई इज देयर, बोले मैं तो गायब नहीं हूँ, आई एम देयर। So Vanita ji, you also said I will chant, so I hope कि आप भी करोगे। and अजय प्रभु का तो कोई रिप्लाई ही नहीं है ग्रुप में, so I don't know अजय प्रभु will chant or not chant। सर 2 माला और 2 श्लोक के बोले 4 माला के चलेगा क्या? नहीं, आप 8 करो, हमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 माला ही करो। आप अगर 4 करोगे तो बोलो ना 4 माला ओके है ना भाई, 2 श्लोक और 2 माला के बोले 4 माला। अच्छा, श्लोक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन श्लोक नहीं पढ़ूंगा। नहीं, पॉइंट इज देखो, प्रिस्क्रिप्शन जो है वी शुड टेक प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई सुप्रीम डॉक्टर हूँ या क्या, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोट शीला प्रभुपाद का प्रिस्क्रिप्शन। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। शीला प्रभुपाद बोलते हैं चैंटिंग एंड रीडिंग दोनों। ये मेरा पर्सनल कुछ बनाया हुआ ऐसा नहीं, मेरे को ख्वाब में रात को आया कि मैं ग्रुप को बोलूँगा कि सब लोग चैंटिंग करो और श्लोका भी रीड करने पड़ेंगे। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, दिस शीला प्रभुपाद प्रिस्क्रिप्शन। शीला प्रभुपाद बोलते हैं चैंटिंग करो और साथ साथ फिलॉसफी भी पढ़ो। क्यों फिलॉसफी पढ़ो? ताकि आपको समझ में आए कि मैं चैंटिंग क्यों कर रहा हूँ। बिना फिलॉसफी के हम चैंटिंग करेंगे
कुछ समय के बाद माया देवी बोलेगी क्यों चैंटिंग कर रहा है भाई, हाँ सही है, पता नहीं क्यों चैंटिंग कर रहा हूँ, छोड़ दे, हाँ छोड़ देता हूँ। बिकॉज माया देवी विल फाइंड आउट, इसको पता ही नहीं है मैं क्यों चैंटिंग कर रहा हूँ, चलो इसको पकड़ते हैं। सो हमें एट द सेम टाइम कन्विक्शन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि मैं क्यों चैंटिंग कर रहा हूँ, और साथ में चैंटिंग भी करनी है। सो दोनों चीज़ें हैं, बोथ। दैट्स वाई वी रीड फिलोसफी। सो माई रिक्वेस्ट टू यू अजय प्रभु दैट आप भली 2 ही मालाएं करो, लेकिन 2 श्लोका साथ में पढ़ो। I know one secret about Ajay Prabhu and Mahak Mataji. They are hidden devotees, hidden Vaishnavas. ये लोग 16 माला करते हैं पर किसी को बताते नहीं है कि हम 16 कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना हिडन वैष्णवास रहना चाहते हैं। That's good. They are. माता जी आपका ये बड़ापन है। But they don't tell us. They don't So share. they don't have to tell us, but we are just requesting everybody. If you can chant 16, very good. Maybe you can chant 20, 32 rounds. We are not stopping you. You can chant 64 rounds. We are not stopping you. So chant as much, but also read Srila Prabhupada's books. और हम स्टार्टिंग में हमारा फोकस है कि सब लोग भगवद गीता एज इट इज़ स्टार्टिंग टू एंड रीड 2 श्लोकास पर डे। आफ्टर 1 year योर लाइफ विल बी कम्प्लीटली चेंज्ड, बिकॉज आपने 2 श्लोकास रोज़ पढ़ोगे, 365 दिन 700 श्लोक आपके पूरे हो जाएंगे। प्लीज़ रीड ओनली 2 श्लोकास डेली। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। 2 राउंड्स चैंटिंग करो, 2 श्लोकास पढ़ो स्टार्टिंग में, एंड देन आपको ग्रेजुअली बाय कृष्णा विलिंग, शीला प्रभुपाद मर्सी, हमें और पावर मिलेगा उनकी कृपा से। हम अपनी चैंटिंग की जो शक्ति है, जो बल है, राउंड्स हम बढ़ा सकते हैं। आफ्टर भगवद गीता जब आपका फिलोसॉफिकल बेस पक्का हो जाएगा, आप भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भी असंख्य शीला प्रभुपाद ने बुक्स लिखे हैं, उनके विषय में आप जा सकते हैं डीपली। भागवतम इज़ वेरी ब्यूटिफुली विथ वेरी ब्यूटिफुल परपोर्ट्स बाय शीला प्रभुपाद। सो उसमें डीपली डाइव करने के लिए हमें अगर ये भगवद गीता का बेस होगा, इट विल बिकम वेरी easy for us or easier for us to understand. So 40 शीला प्रभुपाद इसमें लिख रहे थे तात्पर्य में कि अगर हमसे कभी ये छूट भी जाए तो हम ब्राह्मण या किसी उच्च कुल में पैदा हो सकते हैं। सो लेट्स गो टू द श्लोका जो डिस्क्राइब करता है कि हम ब्राह्मण और उच्च कुल में कैसे पैदा होते हैं। सो हम लेट्स गो टू 6th chapter. We are skipping to 6th chapter, and let's go to 637. So हम दूसरा अध्याय का जो तात्पर्य में शीला प्रभुपाद ने लिखा कि जिसका कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर आधे में छूट जाए तो उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, और शीला प्रभुपाद ने बताया कि वो ब्राह्मण या उच्च कुल में जाएंगे। तो हम डायरेक्टली जिस श्लोक की बात कर रहे हैं शीला प्रभुपाद, हम उस श्लोक में और डीपली जा सकते हैं विद दैट रेफरेंस। सो इट इज़ 637। अर्जुना उवाचा अयति श्रद्धा योपेतो योगा चलिता मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। Arjuna said, O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? Can you read in Hindi, Prabhu? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को
प्राप्त नहीं कर पाता। And then 38, O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। 39. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इस पूर्णता दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। So, Shri Bhagavana uvacha partha neveha namutra vinashastasya vidyate nahi kalyana krit kaschid durgatim tata gacchati. The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो कोई इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। 41. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो abhijayate. The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म लेता है। Then 42. अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम. Or, if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare in this world. अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। And 43. तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन. On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. हे करुण नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। And 44. पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवशो अपि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते. By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण, you can see 40, 41, 42, 43, 44 एंड आगे भी एक दो श्लोकाज और। तो भगवान गारंटी दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुआ अगर कोई
भौतिक स्तर पे भी कार्य कंप्लीट नहीं हो तो वो लॉस में जाता है, और स्पिरिचुअल मार्ग पे कोई चले और उसका पाथ कंप्लीट नहीं हो, वो अनसक्सेसफुल हो, तो उस क्या फ़ायदा? वो तो दोनों तरफ से गया। दिस इज अर्जुना's डाउट। भौतिक स्तर पे भी उसने कुछ नहीं हासिल किया, आध्यात्मिक स्तर पे भी उसने कुछ कंप्लीट नहीं किया, तो क्या फ़ायदा? सो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को दैट नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पिरिचुअल पाथ पे जो चलता है उसका कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। वो आगे चल के है अर्जुन किसी पायस फैमिली में या राइशियस फैमिली में पैदा होता है, जो रिच अरिस्टोक्रेसी में। सो आप देख सकते हैं कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो, गोस्वामी कुल में पैदा हो, वृंदावन में जिसका जन्म हो जाए, या किसी धाम में, नवद्वीप धाम में, मथुरा धाम में, तो और ब्राह्मण कुल में हो, तो इट्स अ वेरी रेयर बर्थ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सो टेकिंग बर्थ in a pious family is not ordinary. Or just like our Divyam Prabhu, he is taking birth in a pious family. He has nice parents. Ajay Prabhu, Mahek Mataji, they are nice parents, Krishna conscious parents. Divyam ko they are giving nice facilities. He is born in a nice rich family. So that is a rare birth. आप लाइव देख सकते हैं। यू हैव एन एग्जाम्पल। दिव्यम, कैन यू कम ऑनलाइन इफ यू आर देयर? सो यू कैन सी हिम बाय लाइव रियल एग्जाम्पल। सो सच अ बर्थ इज रेयर बिकॉज आप देख सकते हो कि बाय गुड फॉर्चून कृष्णा कॉन्शियस फैमिली में जन्म लिया। जब भगवान किसी ब्राह्मण फैमिली में या रिच फैमिली में भेजते हैं तो now you are having a successful father, so you don't have to worry much about the financial situation, right? So like that, this allows you to focus completely in Krishna consciousness, and this is coming from previous life. ये आपकी past life से आप carry forward कर रहे हो इस life में। आपने previous life में Krishna conscious activities की, तो अब वो इस life में carry forward हो रही है। So भगवान बोल रहे हैं कि what is Lord saying here? 44, he was saying, by virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles. पूर्व जन्म की वजह से वो automatically attract होता है। You can read in Hindi this 44, प्रभु। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। न चाहते हुए भी, so even you are not looking for, but you are attracted. आप खोज नहीं रहे हो, but you become attracted. Oh, these are nice devotees. This is nice sound, nice mahamantra, nice kirtan, nice prasadam. So previous जन्म से हमें ये carry forward आपको इस जन्म में मिल रहा है। So you can see from the example of Divyam that he is getting it from the previous life. Maybe we are also getting from previous life, I don't know, this life or the previous life. The point is कि भक्ति बहुत रेयर है, और अगर आपको इस जन्म में मिल रही है तो it is your permanent asset. तो हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे इंडिया में वो आते हैं एजेंट, रोज़ 100 रुपए की पर्ची फाड़ते हैं और बैंक में जमा होती है, तो रोज़ 2 माला की पर्ची फाड़ो, 2 श्लोकास की पर्ची फाड़ो और अपने स्पिरिचुअल बैंक में जमा करो। सो भगवान न करे अगर हमारी दुर्दशा भी अगर ऐसी हो जाए अजामिल की तरह, तो हम शायद अजामिल के एग्जाम्पल को लेके बच सकते हैं। यस, सो इवन इफ वी फॉल डाउन एक्सीडेंटली वी कैन बी रेस्क्यूड बिकॉज लॉर्ड विल टेक इन टू अकाउंट, अच्छा इसके स्पिरिचुअल बैंक में कुछ है कि नहीं है, इसने जीवन में नारायण को याद किया कि नहीं किया, हरि नाम लिया कि नहीं लिया, भक्तों की सेवा की कि नहीं की। सो दिस इज, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, संडे को आप आते हो मंदिर में, आप चैंटिंग करते हो, डांसिंग करते हो भगवान के लिए, सिंगिंग करते हो,
प्रसादम सर्व करते हो, प्रसादम कुकिंग करते हो, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करते हो. Everything is counted for your spiritual asset. So make use of this limited time, and from Monday to Saturday including Sunday, of course please chanting कीजिए, reading कीजिए, come to the temple on Sunday, associate with devotees, अपना spiritual bank balance बढ़ाओ. मेरे पास एक कैलकुलेशन भी था, आई डोंट नो इफ आई एम रेडी विद द, बट मैंने सोचा था आई विल शेयर विथ यू. सो लेट्स से एवरीबडी कैन टेक योर कैलकुलेटर्स. ओके, वी विल डू वन कैलकुलेशन. जो बिजनेसमैन है, रेज योर हैंड. एवरीबडी इज बिजनेसमैन. हाँ हाँ, जहाँ पे पैसे का सवाल आता है तो टक टक कैलकुलेटर चलता है फटाफट. भाई जल्दी प्रॉफिट बताओ कितना मिलेगा. तो अजय प्रभु इज फर्स्ट. यस, गिव मी द प्रॉफिट, क्विकली टेल. सो टेक योर कैलकुलेटर. अभी एक माला इज, सो 1 times 108. ओके, एक माला में 108. यस यस, 108 मोती, और एक मोती में 16 अक्षर. सो इंटू 16, 108 इंटू 16, 1728 बराबर. अभी इसको करो फॉर एग्जाम्पल, अगर शीला प्रभुपाद हमें बोलते हैं कि 16 मालाएं करो तो इंटू 16 कर दो इसको, तो ये आपका डेली एक दिन का हुआ. ओके, एक दिन में अगर आप 16 मालाएं करते हो तो 27,648 नाम लिए आपने. ओके, अगर 16 मालाएं करते हो तो. अभी इसको इंटू 365 करो. सो 365 दिन मीन्स 1 ईयर. ओके, सो 1 ईयर में यू गॉट 10,91,520 और 1 करोड़. एम आई रॉन्ग? 10 करोड़. कैन यू से प्रभु? सी, मेरे को गिनती आती नहीं है लाख से ज्यादा भाई. अजय प्रभु इज एक्सपर्ट. कम ऑन अजय प्रभु. 1,91,500. इट इज 1 करोड़ और 10 लाख. से 1 say loudly. 10 million. 1 crore. 1 crore. So yes, in English, yes, 10 million. So that becomes 10 1 million. crore in Hindi. Because in Hindi ginti I am very bad. 1,91,520. So now this is the ginti for 1 year. अब मेरे को एक बात बताओ, जो बिजनेसमैन हो. Yes, everybody is there. Raju Prabhu is a businessman. Mahesh Prabhu is a businessman. Ajay Prabhu is a businessman. जीतू प्रभु प्रॉफिट के बाद सब बिजनेसमैन हो जाते हैं. हाँ. सो अभी मेरी बात सुनो. पूरे साल में 10 करोड़ मुनाफा. 1 करोड़ ये कितना है? 10 करोड़ है कि 1 करोड़ है यार? तो 1 करोड़. हाँ, तो 1 करोड़ तुम लोग, या ये मुनाफा कमाने में कितना टाइम लगता है हमको? 1 साल में. इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, राइट? यस और नो? एंड मे बी somebody can do 1 crore in like 1 day, or I don't know, maybe in one month. But I am just saying 1 crore is a lot of money, or no? Yes. So 1 crore you are earning नाम per 1 year. Okay. Now अगर आप ये हमारा जितना भी शेष जीवन हो, इसको 20 साल से मल्टीप्लाई करो. 30 साल और उम्र मान ले हमारी. चलो 30 साल मान लेते हैं. करो 30 से मल्टीप्लाई करो. करो प्रभु, अजय प्रभु, क्लिक द कैलकुलेटर. हाउ मेनी इयर्स? 30 years. So now what's the figure, Prabhu? 30 crore 27 lakhs 45,600. So 30 crores you are earning. You want that? और पता है आपको, एक नाम जो है वो आपको भयानक से भयानक स्थिति से बचाता है. एक नाम. अजामिल ने केवल एक बार या 2-3 बार केवल भय से चिल्लाया. नॉट इवन प्योरली नारायण नारायण नारायण. ही इज नॉट कॉलिंग फॉर नारायण ऑल्सो. ही इज नॉट कॉलिंग फॉर नारायण ऑल्सो. एंड विष्णु दूतास आर कमिंग. सो आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति पूरा जीवन अपना बिता दे हरिनाम चैंटिंग करने में? तो आप सोचो,
उसका कैसे ग्रैंड वेलकम होगा विथ रेड कारपेट. यस. सो दिस इज योर रियल. ये पैसा जो है, अभी मेरी बात सुनो राजू प्रभु, आप भी राजू प्रभु कम बैक. एंड जो बिजनेसमैन है, जो माता जी से पैसे से प्यार ही नहीं है, माता जी सब गायब है, बोले छोड़ो हमको नहीं चाहिए. माता जी ये सब गोल्ड वोल्ड मिलेगा, ये सब चालू हो जाओ, गोल्ड वोल्ड खरीदो देखो. सो माता जी वांट गोल्ड डायमंड्स, बट दैट गोल्ड एंड डायमंड वी कैन नॉट कैरी. और जो प्रभुज हैं, हमको अगर पूरा 30 साल में अगर मेरे पास कितना है, ये 302 करोड़ 30 करोड़ कितना बोला 30 करोड़ 30 करोड़, मैं 302 करोड़ 30 करोड़ 30 साल में 30 करोड़. सो टाइम लगेगा. 30 करोड़ 30 साल में सम टाइम कैन बी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, बट विथ हरि नाम आप कर सकते हो. एंड ये आप 30 करोड़ लेकर जा सकते हो अपने साथ. हम लोग यहाँ पर करोड़ों के दौड़ में लगे हुए हैं, बट जितने भी पेपर वाले करोड़ हैं वो सब पीछे रह जाएंगे, और जो ये माला वाले करोड़ हैं वो हमारे साथ चलेंगे. या सो ट्राई टू टेक दिस करोड्स ऑफ हरि नाम विथ यू. सो व्हाई नॉट इंक्रीज योर बैलेंस हियर? व्हाई नॉट? महेश प्रभु इज नॉट कन्विंस. बोले छोड़ यार महेश प्रभु, यू आर नॉट कन्विंस स्टिल. यू डोंट वांट करोड्स ऑफ रुपीज. यू वांट करोड्स ऑफ रुपीज, लेकिन करोड्स ऑफ नाम नहीं चाहिए. बोले क्या करेंगे, छोड़ यार. बोले किसने देखा है करोड़ ऑफ नाम? अजामिल की कथा सुन के भी हमें भय नहीं लगता है. सो डोंट वेट. मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वेट मत करो कि मेरी स्थिति भगवान न करे कि अजामिल जैसा टेस्ट हो. नो, वी डोंट वांट टू बी टेस्टेड लाइक हिम. दिस इज टू मेक अस अवेयर. ये जो कथाएं हैं, दिस इज रियल कथा फ्रॉम द भागवतम, ताकि हम लोग अवेयर हो जाएं. एंड व्हाई नॉट इन्वेस्ट योर टाइम. हम लोग काम पे जाते हैं 8 घंटा 10 घंटा हम काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सो वी गेट मनी. बट विद दैट मनी इन्वेस्ट सम टाइम इन चैंटिंग ऑल्सो. सो देन आपका रियल जो बैंक बैलेंस है, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस, आप यमराज की कोर्ट में खड़े हो और यमराज पूछ रहा है हमसे क्या किया पूरा जीवन में. मैं तो करोड्स ऑफ रुपीस कमाए, किधर है, लाओ थोड़ा रिश्वत विश्वत दो. बोले वो तो नीचे धरती पे ही रह गया, ऊपर तो लेके नहीं आ पाया. अगर हम बोलेंगे थोड़ा रिश्वत खिला देते हैं, यमराज जी चलेगा क्या? बोले ला पैसे ला. बोले वो तो धरती पे रह गए. बोले और कुछ पैसे हैं तेरे पास? बोले नहीं. बोले दूसरा कुछ पैसा बता. हाँ 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 हाँ, हमने क्लास में सुना था अगर 16 मालाएं करते हैं या 1 माला भी करते जाएंगे तो मेरा स्पिरिचुअल अकाउंट में कुछ खोलो खोलो, खाता खोलो. हाँ, यमराज जी बोल रहे हैं चित्रगुप्त खोलो इसका स्पिरिचुअल अकाउंट खोलो. हाँ, 1 लाख नाम पड़ा है इसका. ठीक है छोड़ दो, चलो जाओ बेल, जाओ इसको वापस धरती पे भेज दो. बेल बेल बेल. So we become bailed out, or we say, they say, okay, let him go. जाओ जाओ, छोड़ दो इसको. So अगर यमराज को रिश्वत खिलानी पड़े तो उसके लिए थोड़ा हरि नाम वाला बैंक बैलेंस तो होना चाहिए ना. यमराज जी बोलेंगे कौन सा वाला, क्या दोगे रिश्वत मुझे? So get that bank balance. आपको एक दूसरी स्टोरी बताता हूँ, रियल स्टोरी. आई हैव मेंशन्ड दैट अर्लियर, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो फिर से सुनो, कान खोल के याद ध्यान से सुनो. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो कि शीला प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर हैं. तो शीला प्रभुपाद के जो गुरु हैं, दिस इज शीला प्रभुपाद. सो शीला प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनके एक शिष्य हुए जिन्होंने भक्ति छोड़ दी थी और गलत काम में पड़ गए एंड सो ऑन. और उनकी चिता लेकर जा रहे थे और बस अभी आग चिता को लगने वाली थी. लिसन, दिस इज रियल स्टोरी, आई एम नॉट जोकिंग. चिता को आग लगने वाली थी, ही डाइड. एंड वो बताते हैं, अब कैसे बताते हैं सुनो. ही इज देयर विथ यमराज, यमलोक में.
शीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत के डिसाइपल, ही इज इन यमलोका। तो यमराज जी पूछ रहे हैं उनसे कि पूरा जीवन क्या किया तूने, तो उसके पास कुछ जवाब नहीं था देने के लिए। दिस इज रियल स्टोरी, जवाब नहीं है देने के लिए। बोले कुछ भी तुम्हें याद आता है, कुछ थोड़ा भक्ति कार्य किया हो, कुछ किसी से जुड़े हो? बोले हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। बोले क्या? दिस रियल स्टोरी। मेरे गुरु थे, कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अच्छा, वहां पर यमराज के पास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आए एंड उन्होंने बोला, यमराज पूछ रहे हैं, इज दिस योर डिसाइपल? ही इज सेइंग यस, दिस इज माय डिसाइपल, ये मेरा शिष्य है। और वो शिष्य ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के सामने, विनम्रता से आइज नीचे रेज करके, लोअर करके, शर्मा के बोला, तुमने अच्छा नहीं किया, अब मेरा आदेश है तुमको, इमीडिएटली जाओ और मेरे फलाने शिष्य से जाकर तुम दीक्षा, पुनः दीक्षा लो और सारे नियमों को फॉलो करो। आई विल जस्ट गेट द चार्जिंग, 1 सेकेंड। तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बोला, वापस धरती लोक पे जाओ और मेरे फलाने शिष्य से जाकर तुम पुनः दीक्षा लो। वो जो चिता पे पड़े थे वो वहां पर उठे, वो तुरंत दौड़े, उन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको बताया था पता, उनके पास गए और उन्होंने बोला, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज ने स्वप्न में आके पहले ही सब कुछ बता दिया है, ये लो आपका हरि नाम, एंड यू चैंट अगेन, यू बिकम अ डिवोटी अगेन, यू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस अगेन। ये रियल स्टोरी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के डिसाइपल की, जो यमदूत के पास गए, उनके साथ ये घटना हुई, वो वापस धरती लोक पर आए और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कहने पर वापस दीक्षा ली, and he became again, he purified himself and became a devotee. This is a real story of real account from a real devotee. ये मैंने मेकअप नहीं किया है, this is from a real devotee. Next time maybe I can find the names. आप बोलोगे तो मैं आपको नाम बता सकता हूँ, proofs कि what were their names, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है उनके डिसाइपल का जिनके साथ ये घटना हुई। कहने का मतलब कि आपके जीवन में दो व्यक्ति, दो चीज़ आपको बचा सकती हैं, एक हरिनाम और दूसरा आपके गुरु। लेकिन हमें गुरु को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए इस संसार में या परलोक में हमारे पीछे पीछे आए, हमारी मदद के लिए, हमारे खोजने के लिए। यस, वी शुड बी वर्किंग इन सच अ वे दैट वी गो बैक टू द कृष्णा लोका, देन आवर गुरु इज़ वेरी हैप्पी। Everybody followed this story. So भयानक से चीज़, शीला प्रभु जो आज का श्लोक था, भयानक से चीज़ हम बच जाते हैं उससे। यस, हम बच जाते हैं भक्ति मार्ग में जुड़ने से। भयानक से भयानक जो हमें इस भौतिक संसार में हम किसी चीज़ से टकराएं, कोई सिचुएशन से टकराएं, हम उससे बच जाते हैं। सो ये हरिनाम की और गुरु की ये महिमा होती है। सो प्लीज़ एवरीबडी चैंट, यू आर ऑल बिजनेस पीपल, एंड चैंट अक्यूमुलेट रियल वेल्थ। हमने ये क्लास स्टार्ट की थी ये बोल के कि वेल्थ का मेजरमेंट जो है वो पैसे से किया जाता है, कितना किसके पास पैसा, ये वो। लेकिन आप अपनी गुप्त कमाई करो, किसी को बताओ नहीं कि मेरे पास 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 30 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है। 30, 50, 100 करोड़ हरि नाम कमाओ। दूसरा वेल्थ हम कमा सकें नहीं कमा सकें, अगर हम कमा सकें 100, 200, 500 करोड़, वेरी नाइस। 1000 करोड़ हैव भौतिक स्तर पे, नो बडी स्टॉपिंग यू। बट सेम
have that wealth accumulated in your spiritual account also. मटीरियल अकाउंट पे वर्क करते हो, स्पिरिचुअल अकाउंट पे भी वर्क करो. मटीरियल अकाउंट, माता जी इज वंस अगेन, आपके गोल्ड, आपके डायमंड्स सब यहीं पे ही जाएंगे. मैंने अपने आँखों से देखा है कि अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है मेरे आँखों के सामने, और कैसे उसके परिवारजन बाकी सब भुलाकर, उनके होश शायद उस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, सब भुलाकर वो इसके पीछे पड़े हैं कि इसका पहले गोल्ड निकालो. दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ लाइफ. आपके परिवारजन आपका गोल्ड पहना हुआ है तो वो नहीं बोलेंगे अरे इसको साथ में जाने दो, इसी का ही तो गोल्ड है, पहना हुआ रहे, भस्म हो जाएगा. सबसे पहले परिवार वाले जो है वो ढूंढते हैं इसका पहले ये चेन निकालो, इसका ब्रेसलेट निकालो, इसका ये निकालो, इसकी अंगूठी निकालो. दिस इज व्हाट दे डू फर्स्ट. दिस इज आई हैव सीन विथ माय आईज. सो व्हाई वी नीड टू वरी सो मच अबाउट दिस. अगर हम कमा सकते हैं, वेरी नाइस, हैव trillions of dollars of diamonds and gold, nobody is stopping you. But trillions and zillions हरिनाम भी कमाओ, because every day we have the chance. आप काम पे जाते हो, पैसे कमा के आते हो, गुड. उसके बाद में आपके पास समय है कि आपकी रियल जो आत्मा के लिए जो कमाई है उसको भी करो. इसलिए मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एवरीबॉडी प्लीज़ बिकम सीरियस. Chant 1-2 malas minimum every day. Read shlokas, at least 2 shlokas every day. अपना spiritual bank balance increase करो, ताकि हमें पता नहीं कब वो काम आ जाए. नहीं पता. अजामिल को काम आ गया, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के जो डिसाइपल है उनको काम आ गया. हमें पता नहीं कब ज़रूरत पड़े. सो हैव दैट बैलेंस. ओके, everybody clear? Any questions, any comments? No questions, no comments, everything's clear. Everybody is convinced. कौन कौन है यहाँ पर? I see a few people online with the camera and everybody else I don't know. So any questions or comments? Everything is clear? So if no questions and no comments, then we'll see you next week. I hope, yes, Ajay, Jitu Prabhu has a question. स्टार्टिंग में आपने बोला जो ऐसे अनजान में जैसे हम लोग नाम लेते हैं तो वो नाम अपराध में काउंट होता है. सपोज हमको माला करनी है, हमको नाम जपना है, बट हमारा माइंड जो है माला करते समय इधर उधर भटकता है, क्या वो भी नाम अपराध में ही काउंट होता है? वो नाम अपराध में काउंट होता है, बट स्टिल यू आर चैंटिंग, स्टिल थोड़ा जमा हो रहा है एसेट, तो भी जमा हो रहा है. तो जीतू प्रभु पूछ रहे हैं कि अगर हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा हो, नाम अपराध कर रहे हो चैंटिंग के समय, हमारा मन नहीं लग रहा हो, तो वो भी चैंटिंग में काउंट होता है कि नहीं? तो मेरा आंसर था उनको कि वो भी चैंटिंग में काउंट होता है. नॉट द प्योरेस्ट चैंटिंग, क्योंकि प्योरेस्ट चैंटिंग का मतलब होता है दैट हम भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे हृदय में पूर्णतः उनके लिए प्रेम पूरा उभर के आ रहा है 100%. बट स्टिल इट इज़ बेटर टू चैंट विथ नाम अपराध देन नॉट टू चैंट एट ऑल. आप समझ रहे हैं बात को? तो रोटी खाना इज़ बेटर देन भूखा रहना. दैट्स द थिंग. भले ही हमें कोई बोले कि मुझे फर्स्ट क्लास खाना नहीं मिला, बट एटलीस्ट यू एट समथिंग, राइट? तो हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास मील होना चाहिए, बट फर्स्ट क्लास मील ना होके भी वी एट समथिंग, तो हमारा पेट भरा, राइट? बट इट्स नॉट द बेस्ट. सो लाइकवाइज नाम अपराध इज फर्स्ट क्लास तो नहीं है, बट एटलीस्ट हमारी आत्मा का कुछ पेट भरा. एंड ग्रेजुअली वी विल बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर. ये हरि नाम ही हमें, जो हम नाम अपराध से कर रहे हैं, वो ही हमें अपराधों से मुक्त करेगा.
इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिसके प्रति हम अपराध कर रहे हैं वही हमें अपराधों से मुक्त करेगा। जिस हरि नाम के प्रति हम अपराध कर रहे हैं वही हरि नाम हमें इन बंधनों से मुक्त करेगा, वही हमें प्यूरिफाई करेगा। सो इट्स वेरी वेरी डीप एंड इंटरेस्टिंग कि जिसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए अवेलेबल है एंड इट इज़ अवेलेबल टू प्यूरिफाई अस। तो जो नाम को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, वही हरि नाम हमें प्यूरिफाई कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है, प्यूरिफाई। अजामिल गॉट अ चांस अगेन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के डिसाइपल को फिर से चांस मिला और भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं कि हम सबको फिर से चांस मिल सकता है। अगर फेल हो गए तो या ब्राह्मण कुल में जन्मेंगे या किसी उच्च कुल में, किसी बड़े रिच कुल में, रिच खानदान में, डिवोटी कुल में। सो देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस, कोई सा भी लॉस नहीं है। इवन आपको अभी लेक्चर के दौरान नींद आती है, आपका मन नहीं लगता है, तो भी लॉस नहीं है। वो भी नींद में सुनते सुनते हुए लेक्चर भी काउंट होगा कि प्रभुपाद के बारे में सुना, हरि नाम के बारे में सुना, भगवान कृष्ण के बारे में सोते सोते ही सुना, मन नहीं लग रहा था तो भी सुना। सो दिस ऑल काउंट्स इन योर स्पिरिचुअल। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के डिसाइपल से पूछा यमराज ने, पूरे जीवन में क्या किया, कुछ है तुम्हारे पास, कोई एक चीज़ जो भक्ति से रिलेटेड हो बता दो। हाँ याद आ गया, मैं भक्ति सिद्धांत का डिसाइपल हूँ। अच्छा, भक्ति सिद्धांत के डिसाइपल हो। वहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज प्रकट हो गए, अपने डिसाइपल के लिए ही केम। यस, ही इज़ माई डिसाइपल, नाउ यू गो बैक। Simran knows this story. I have related, yes Simran, and I have related in this group also. मैंने पहले भी ये relate किया, if you remember, not remember, but maybe now फिर से दोहराने के बाद you will remember now clearly. आज के बाद you will remember clearly this story. This is a real story. Okay, so I was telling our kids this story 2 days ago. And what did they say? They were like surprised that it can be happen. Yes, everything is. Prabhu, I have one comment. Can I share? Yes, of course. अभी जैसे हम लोग हरि नाम के उसे बात कर रहे थे कि हम लोग हरि नाम जो कमाते हैं, जो आपने कैलकुलेट करवाया सबसे, तो कई बार यानी जब अगर हम लोग जब बिगनर्स होते हैं तो हम लोग को कई बार ये डाउट होता है कि क्योंकि इंडिया में बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे ही देश में, हमारे ही वेदों में और ग्रंथों में विश्वास नहीं है, और इसको माइथोलॉजी कहा जाता है ना, कि ये सच भी हो सकता है कि नहीं, यानी स्टोरीज है, फेक स्टोरीज। तो जब हम यूँ सुनते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा होगा भी कि नहीं। जब बिगनिंग में होते हैं, हमारी श्रद्धा उस लेवल पे नहीं होती है अनर्थास की वजह से हमारे। तो मैंने एक बार रियलाइज की थी, और मैंने गौरव गोपाल प्रभु का भी एक सुना था कि गौरव गोपाल प्रभु ने बताया था एक बार कि उन्होंने बहुत फन वे में बताया था कि जब वो बोले कि मैं यूके गया और वहाँ पे जब मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचा तो टैक्सी को बुलाया मैंने, और टैक्सी आया तो उन्होंने मेरे को, मैंने एड्रेस दिखाया कि मैंने यहाँ पे पहुँचना है, और जैसे ही वो एड्रेस दिखाया पहुँचे, और जब पैसे देने की बात आई तो मैंने पैसे दिए। उसने बोला कि इतने हुए और मैंने पैसे निकाले, तो उन्होंने इंडियन रुपीस बोला दिए, और वो टैक्सी ड्राइवर बोले ये क्या है, बोले पैसे ही है, मनी। सो बोले नो, ये यहाँ पे नहीं चलता है, कौन सी किस टाइप की, कहाँ की मनी है, तो बोले इंडिया की है। तो बोले अच्छा। वो फन वे में बता रहे थे, ही नोज एवरीथिंग, बट बता मैसेज देने के लिए कि उन्होंने कहा कि मैंने उस बोला अच्छा ये यहाँ पे नहीं चलता है, ओ मुझे तो पता ही नहीं था, तो यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, तो उन्होंने बताया पाउंड चलता है। ओ मेरे पास तो है ही नहीं। तो बोले अब तो तुम्हें आपको वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे आप नहीं रह सकते। तो इन द सेंस द सिमिलर वे में कि उन्होंने ऐसे बताया, और मैंने भी ये बात रियलाइज की थी कि जब हम इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे इंडियन करेंसी होती है, हम लोग उसको देखो सेव करके रखते हैं, आराम अच्छी तरह से स्पेंड करते हैं, गिनते हैं बरोबर है कि नहीं, स्पेंड करते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो उस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है।
ऐसे ही पड़े रहते हैं, यानी इंडियन रुपीस आप देखेंगे हम उसको इतना वैल्यू नहीं करते हैं। ट्रू। और अगर हम इंडिया में ये जाते हैं तो ज़्लोती का वैल्यू नहीं है, नथिंग। आई मीन जो जिनको पता है चेंज होता है वो ठीक है, पर जैसे इधर आते हैं तो अभी भी हमारे ड्रॉवर में इंडियन रुपीस यूँ पड़े, और वैसे हम लोग मनी को संभाल के रखते हैं। तो हम जानते हैं कि इंडियन रुपीस यहाँ नहीं चलेंगे। तो अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में ही इतना है कि एक कंट्री में ये मनी चलता है, एक में ये नहीं चलता है, उसकी वैल्यू ही नहीं है, ऑल्दो इट्स अ मनी, तो हम लोग फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में क्यों डाउट करते हैं, या हम क्यों ऐसे सोचे ऐसा नहीं होता है। पर जैसे आपने आज टॉपिक उठाया ही है कि हमको बड़े से बड़े भयानक डर से भी हमारी रक्षा करता है, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भगवान कैसे हमारी लाइफ चेंज करते जाते हैं और कैसे हमारी रक्षा करते हैं, जो हमको नहीं दिखती है, पर आफ्टर सम टाइम हम लोग रियलाइज करते हैं कि इससे बहुत बुरा होना था जो हमें बचा लिया भगवान ने। So, वेरी नाइस कमेंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। सो Thank यस you. दैट्स ट्रू कि अगर यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में ही एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में नहीं चलती है, सो यू नो यमराज को हम बोलेंगे कि मैं अंबानी था और मैं बिल गेट्स था, वो अंबानी वो बोलेगा हु केयर्स इट, व्हाट विल आई डू विथ योर डॉलर्स, हु केयर्स। वो यमराज बोलेगा तेरे पास कितने डॉलर दे, 1 अरब डॉलर दे, ये देख मेरा खजाना देख, गोल्ड कॉइन्स ही गोल्ड कॉइन्स भरे पड़े हैं। बोलेंगे ये देख, बोले तू मेरे को क्या चिल्लर दे रहा है, हटा। सो यमराज विल आस्क तुमने कौन सा करेंसी कमाया। यमराज को महाजन में से एक 12 महाजनों में से यमराज एक महाजन उनको काउंट किया जाता है। ही इज़ अ महाजन, महाजनो ये न गता सपंथा। सो धर्म के राह पर चलना हो तो वी कैन फॉलो यमराजा बिकॉज ही इज़ अ प्योर वैष्णव डिवोटी। तो जो वैष्णव डिवोटी है वो बोलेगा कि मैं हरि की आराधना करता हूँ, तूने की नहीं तो जा। हरि की आराधना की, यू आर माई फ्रेंड। हरि की आराधना नहीं की, गो अवे। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग अभी यूनाइटेड हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वाई? क्योंकि हम सब मिलकर हरि को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अदरवाइज देयर इज़ सो मैनी न्यू मेंबर्स जिनसे मैं कभी भी नहीं मिला हूँ। मैंने कभी ना वो मेरे से मिले ना मैं उनसे मिला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वनीता जी, एंड देयर इज़ सो मैनी अदर्स फ्रॉम इंडिया जॉइनिंग। ना वो मुझसे कभी मिले ना मैं उनसे कभी मिला हूँ। बट हम क्यों मिल रहे हैं एक दूसरे से? बिकॉज कृष्णा इज़ इन द सेंटर। अदरवाइज हम सबसे तो नहीं मिलते हैं। देयर इज सो मैनी पीपल आउटसाइड। हम लोग रोड पे जाएंगे, ऑन द रोड देयर इज सो मैनी न्यू पीपल, वी डोंट मीट। बट हम लोग क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज कृष्णा इज इन द सेंटर। सो लाइकवाइज, वाई विल यमराजा मीट यू? He will say, okay, you are a Vaishnava, come, welcome to my palace, we can have a nice talk. But he will say, you are not a Vaishnava, do widzenia, goodbye, not interested. Yes. So जहाँ पर भी कृष्ण मध्य में होंगे वहाँ पर हम एकजुट होंगे। कृष्ण मध्य में नहीं होंगे, हम बिखरे हुए रहेंगे। This is my lastly before closing to the group request कि let's stick, make Krishna in the center, so we all are united always. Otherwise we will become disunited. कृष्ण मध्य में नहीं है, हम disunited हैं। कृष्ण मध्य में है, हम united हैं। It's very simple. Krishna is the center of our activity. He is the magnet. हम सबको pull करते हैं। कृष्ण मध्य में नहीं है। Whether it is husband, wife, children, parents, friends, Krishna is not in the center, nothing is there. Krishna is in the center, everything is there. So before finishing, Raju Prabhu, can you read the Hindi once again, this 240, Prabhu? Yes, 1 minute. तात्पर्य की क्या? नहीं, only the Hindi translation of 240. ओके। इस प्रयास में न तो हानि होती है
न ही हस अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। So this was the talk of our today's topic. हमने आज ये श्लोका डिस्कस किया. So if there is no more questions and comments, we'll see you next week. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. ये श्लोका आप मार्क कर सकते हो to remember. It's very nice श्लोका. स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Swalpam api. Swalpam means very small. Swalpam api. Alpam means very small. Swalpam api asya dharmasya. So small dharma can what? Trayate. Trayate means deliver. Deliver you from what? Mahato bhayat. Big danger. Big danger. Okay. Hare Krishna. Thank you everyone. Krishna. See you next week. So if somebody wants to invite me to their home, they can send me a message and I will visit you. So आज मुझे अच्छा लगा इधर जीतू प्रभु और आंचल माता जी ने बुलाया. So we are very grateful to them. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hari Bol everybody. Hari Bol. Hare Krishna. See you.